हेलो दोस्तों, आज हम याद करेंगे राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मेले को, जिसमें सबसे पहले है रामदेव पशु मेला। नागौर में बढ़ता है माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक। इसमें हम याद करेंगे इन सबको। पशु मेले हैं ये सारे। पशु मेले क्या होते हैं? पशु मेले वैसे मेले एक दिन, 2 दिन, कोई 5 दिन बढ़ते हैं, लेकिन पशु मेले ज़्यादा दिन बढ़ते हैं कि कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, ऐसे कोई महीने भर भी। ऐसे पशु मेले कई दिनों तक लगते हैं। इस वजह से इसमें 2 महीने होते हैं, इसमें आगे पीछे ऐसे। तो इनको 2 तिथि होती है, दोनों को याद करेंगे हम ट्रिक से। जिसमें सबसे पहले है रामदेव जी का पशु मेला। रामदेव जी का पशु मेला नागौर स्थान पर माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक। ये हो गए 15 दिन। 15 दिन बढ़ता है ये मेला, इसको याद करेंगे। रामदेव जी को हमने किया था कि रामदेव जी दूसरे नंबर पर मशहूर है, पहले नंबर पर राम भगवान है, दूसरे नंबर पर रामदेव जी है। तो ये दूज को भरा जाता था। और ये हम रामदेव जी, राम वर्ड हमारे लिए क्या है? शुभ है राम वर्ड। तो शुभ शुभ था, तो ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को ऐसे हमने याद किया था। लेकिन इसमें है माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक, क्योंकि ये है पशु मेला। तो हमें याद रखना है कि हमें रामदेव जी का मेला पूछा है या फिर रामदेव जी का पशु मेला पूछा है। तो पशु मेले पूछे तो रामदेव जी का मेला पूछे तो मेले उसमें मसूर या जोधपुर में, और रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में लगता है, लेकिन पशु मेला नागौर में। तो याद रखेंगे ऐसे कि पशु पशु में हम पे कौन? रामदेव जी। रामदेव जी के मेले पे तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन जब रामदेव जी का पशु मेला आता है ना, तो कोई भी क्या नहीं करते? गौर नहीं करते। कोई भी गौर नहीं करते। तो नागौर, नागौर, कोई भी गौर ना करे तो नागौर। तो कोई भी गौर नहीं करता तो नागौर। तो पशु मेला कहाँ पड़ता है? नागौर में। माघ शुक्ल प्रतिपदा को याद रखेंगे कि रामदेव जी के सब मेले में जाते हैं, लेकिन पशु मेले में कौन जाती है? पशु मेले में जाती है माँ। माँ क्यों जाती है? क्योंकि माँ वहाँ से गाय भैंस जो भी पशु खरीद के लेके आती है, घर में वही जो दूध की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। तो माँ ही ध्यान देती है इन चीज़ों पे। तो पशु पालती भी माँ ही है, तो इन पे ध्यान भी माँ ही देती है। तो पशु मेले जो रामदेव जी के पशु मेले है, उसमें कौन जाएगी? माँ। तो माघ माँ के माँ क्या करती है? पशुओं को देखती है। एक पशु से सारे पशुओं को चेक, एक पशु खरीदने होंगे माँ को, और पूरे पशु, सारे पशु को चेक करती है, पूरे पशु देखती है, तब एक एक पशु खरीदती है। प्रतिपदा मतलब एक, पूर्णिमा मतलब पूरे। पूरे पशुओं को देखकर एक पशु लेती है कौन? माँ। तो माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। शुक्ल को याद करेंगे कि शकल। माँ सारे की शकल देखती है और एक खरीदती है। एक खरीदने के लिए सारे की शकल देखती है, तो शुक्ल पक्ष हो जाएगा। अब है शिवरात्रि पशु मेला। ये बढ़ता है करौली में माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक। अब शिवरात्रि में शिव जी, हमने शिवरात्रि मेला याद किया था कि शिव जी सबकी क्या करते हैं? फिक्र करते हैं। और कितनी बार? 13 बार फिक्र करते हैं। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तक बढ़ता था। लेकिन ये है पशु मेला। तो पशुओं के, शिव जी के जो पशु में जो गाय है ना शिव जी, तो उसके क्या लगाते हैं? बोली लगाते हैं। और माँ, पूरी माँ है जो माँ, तो माँ हमारी पशुओं पे तो ध्यान देती है, तो हमारी माँ है जो रोली लगाती है, और पूरी श्रद्धा से रोली लगाती है। किसके? पशु के। तो शिव जी के जो पशु है, इन पशु के माँ पूरी श्रद्धा से रोली लगाती है, और फल चढ़ाती है। फल चढ़ाती है माँ, पूरी शिद्दत से फल चढ़ाती है, और दिन में 7 बार इनकी सेवा करती है, सप्तमी तक, फाल्गुन सप्तमी तक। 7 याद रखनी है। तो 7 बार इनकी सेवा करती है। किनकी? शिव जी के पशु की। शिव जी के पशु की माँ पूरी शिद्दत से रोली लगाती है, और उनको 7 बार उनकी सेवा करती है। अब है मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को, इसको याद करेंगे। मल्लीनाथ में जो बीच में लीन वर्ड है, इसे याद करेंगे कि लीन। अगर कोई पशुओं में लीन है, तो अगर कोई पशुओं में लीन है तो उसका तो अगर कोई पशुओं में लीन है, मल्लीनाथ लीन होना, और वो भी पशुओं में। तो पशुओं में लीन कौन था? आपको याद आएगा कि कृष्ण भगवान है जो गायों के साथ हमेशा लीन रहते थे, अपनी बांसुरी बजाते थे और लीन रहते थे। तो लीन कौन रहते थे पशुओं के साथ? तो कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान और क्या करते थे? कृष्ण भगवान लीन रहते थे पशुओं के साथ, और उनके पास जो पशु थे, वो सारे पशु कैसे थे? चित कबरे पशु थे। यानी जो एक गाय थी उनके पास, सारी सफेद गाय के ऊपर वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं ना, तो उनको बोलते चित कबरे। तो कृष्ण भगवान
चितकबरे पशु थे, उनके पास कोई सफ़ेद रंग का, कोई सुनहरी रंग का, कोई भूरे रंग बोलते हैं वो रंग, कोई वही काले रंग की गाय, ऐसे कई रंग के जो चितकबरे पशु थे उनको चराते थे। कौन? पशुओं में लीन रहते थे कृष्ण भगवान। और बलदेव पशु मेला, इसको याद करेंगे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक बढ़ता है कि बलदेव जो पशुओं में जो बल है, पशुओं में जो बल है वो जैसे बलदेव जी में जो बल वर्ड है, बल तो पशुओं में बल किसमें? पशुओं में। तो पशुओं में जब बल आ जाता है तो वो मोड़ देते हैं, मेड़ तक मोड़ देते हैं। किनको मोड़ देते हैं? नाग को भी। नागौर में हम वर्ड लेंगे नाग को, और क्या मेड़ तरह से मेड़ मोड़ देते हैं। तो पशुओं में बहुत ज़्यादा तो अपने पैर रखकर किसको? नाग को भी मोड़ देते हैं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और उसकी पूरी जो शकल होती है ना, शकल, उस पूरी शकल को पूर्णिमा तक पूरी शकल को क्या कर देते हैं? मोड़ मोड़ कर उसको चितकबरी कर देते हैं। चैत्र से चितकबरी क्या है? तो जिन पशुओं में बल है वो नाग को मोड़ देते हैं, उनकी शकल को चितकबरी कर देते हैं, पूरी की पूरी शकल को पूर्णिमा तक, ऐसे याद रखेंगे। अब है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में भरता है। वैसे गोमती सागर मेला भरता था, गोमती को याद किया था हमने। गोमती किसकी थी? बापू की, जो झाला देते ही आ जाती थी। बापू की बेटी का नाम था गोमती, जो झाला देते ही आ जाती झालरापाटन में। अब गोमती ये पशु मेला है तो ज़्यादा दिन भरेगा, तो बापू से हमने याद किया था बैसाख पूर्णिमा। तो अब ये इससे रिलेटेड है बैसाख पूर्णिमा। ये बैसाख शुक्ल त्रयोदशी है, तो ये 2 दिन पहले, और ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक 5 दिन बाद तक बढ़ता है। जब गोमती पशु मेला जो बापू से याद किया था, तो गोमती अपने बापू के बुलाने पर, झाला देने पर 2 दिन पहले आ जाती है और 5 दिन बाद तक रुकती है अपने बापू के घर। जब बापू बुलाते हैं बेटी को झाला देकर तो 2 दिन पहले आ जाती है और 5 दिन बाद तक रुकती है। तो बापू बैसाख पूर्णिमा से 2 दिन पहले वो 5 दिन बाद तक ऐसे याद रखें। तेजाजी पशु मेला, ये प्रवसन नागौर को। जो पशु क्या होते हैं? तेज। अब पशु वैसे पशु बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन अगर कोई पशु क्या है? तेज है। तो वो क्यों तेज है? क्योंकि यानी उस पशु को क्या मिला हुआ है? श्राप। उसको पूरा श्राप दिया है किसी ने, पूरा श्राप दिया है इन पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। अगर पशु को पूरा श्राप मिल जाए तो पशु कैसे चलेगा? तेज चलेगा। और तेज चलेगा ही क्या, वो फिर बाद में तो भागेगा भी। अम्मा बताती है कि अगर किसी पशु को पूरा श्राप मिले तो तेज चलने के साथ साथ भागता भी है। तो भाद्रपद अमावस्या को। प्रवसन नागौर को ऐसे याद रखेंगे कि तेज पशु में कौन चलता है? नाग। नाग चलता है तेज पशुओं में कौन चलता है? नाग। तो प्रवसन नागौर में। गोगा मेरी पशु मेला, ये बढ़ता है नौर हनुमानगढ़ में, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। ऐसे याद रखेंगे कि गोगा जी ने हनुमानगढ़ तक मुसलमानों को भगा दिया था, और श्राप देकर भगाया था, पूरा श्राप देकर, क्योंकि वो उनकी गायों को ले जा रहे थे, पशुओं को ले जा रहे थे। जब गोगा जी के कोई पशुओं को ले जाएगा तो गोगा जी को गुस्सा आएगा, तो पूरा श्राप देगा, और उनको हनुमानगढ़ तक भगाया है। सभी के सभी यानी सारे, यानी पूरे मुसलमानों को, तो पूर्णिमा तक पूरे मुसलमानों को श्राप दिया, पूरे मुसलमानों को भगा दिया हनुमानगढ़ तक गोगा जी ने। अब है जसवंत पशु मेला भरतपुर में। ये हमने पीछे वीडियो में भी याद कर लिया कि जसवंत में वो जो व्रत है, यानी व्रत की बात कर रहे हैं, वो भी पशु के व्रत की, बल्कि पशु व्रत, ये तो आशा करनी गलत बात है, क्योंकि पशु व्रत नहीं करते, वो सारा दिन भर पेट खाते हैं, भर से भरतपुर, और आशा करने यानी आश्विन, और वो 5 बार खाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता, तो अपनी शकल लेकर वन में चले जाते हैं आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। अब है पुष्कर पशु मेला। पुष्कर में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक। इसको याद करेंगे कि पुष्प, काश कोई सब चाहते हैं कि भाई कोई हमें, जैसे सभी लड़के जो भी सभी चाहते हैं कि भाई पुष्प हो, कैसा हो? वो भी पुष्प रंगीन होना चाहिए। तो पुष्कर मेला पशु वर्ड नहीं, पुष्कर मेला हो तो उसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहते हैं, सबसे बड़ा रंगीन मेला। तो पुष्प के कैसे होने चाहिए? रंगीन होने चाहिए। सबकी इच्छा है, तो सब बोलते हैं कि काश पुष्प रंगीन हो। एक रंग का पुष्प देखा है, कोई पीला, कोई लाल, कोई गुलाबी, लेकिन काश एक पुष्प में सभी रंग हो। तो सबकी इच्छा है, तो काश पुष्प में क्या हो? रंग हो। काश एक पुष्प में सभी रंग हो। तो एक से प्रतिपदा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक इनका मेला लगता है। अब है चंद्रभागा पशु मेला को याद करेंगे। हमने इसमें
चंद्रभागा मेला सीधा आ जाए तो हमने याद किया था कप्पू से कि चंदू किसका फ्रेंड है, कपिल का। और कपिल को नाटक में क्या बोलते हैं, कॉमेडी शो में कप्पू, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता था। अब ये है चंद्रभागा पशु वाला मेला। तो पशु है तो इसमें कपिल चंदू को भगा देता है। क्यों भगा देता है, वो कहता है कि देख तेरी शक्ल। कप्पू क्या करता है, कप्पू उसको भगा देता है। कपिल उसको कपिल करेंगे, कपिल उसको क्या भगा देता है, क्योंकि तेरी शक्ल में 11 बज रहे हैं ऐसे बोलकर चंदू को भगा देता है कि तेरी शक्ल में 11 बज रहे हैं। शक्ल यानी शुक्ल पक्ष, कौन बताता है, कपिल। तो कपिल से कप्पू और बोलता है कि तेरे में 11 बज रहे हैं, तो 11 से 11 किसमें, शक्ल से शुक्ल पक्ष। तो ये हमने आज पशु मेले याद किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।